मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष श्री गणेश चंद्र जोशी जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी, मुख्य संयोजक श्री टी.एस. मंडाल जी, संयोजक के.एन. चंदोला जी, मेला समन्वयक श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी, स्थानीय पार्षद श्री प्रमोद सिंह राजन जी और उपस्थित पर्वतीय समाज से जुड़े हुए, उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी मेरे बहनों और भाइयों, जनवरी से 23 जनवरी तक लगातार 10 दिनों तक चलने वाला महाकौतिक पर्व भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के साथ प्रारंभ होता है और पिछले 2 दशक से अधिक समय से उत्तराखंड से जुड़े हुए, पर्वतीय समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग जिस श्रद्धा भाव के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है। मैं इसके लिए पर्वतीय महापरिषद को और आप सभी श्रद्धावान पर्वतीय समाज से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में या देश के विकास में पर्वतीय समाज की एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उसी उत्तराखंड में पैदा हुए थे। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1954 में देश के गृह मंत्री बने और 1956 में उन्हें देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी उसी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उसी उत्तराखंड की देन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी विकास का एक विजन दिया था। ऐसे अनेक विभूतियां उत्तराखंड ने देश को दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत जी उसी उत्तराखंड की देन थे। देश के द्वितीय सीडीएस उसी उत्तराखंड की देन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेशनल सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी भी उसी उत्तराखंड की देन है। ऐसे अनेक विभूतियों को देने वाला और देश की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अपनी जवानी को लगाने वाला उत्तराखंड का बहादुर नौजवान, यह भी उत्तराखंड की देन है। सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए
लखनऊ में, बरेली में, गाजियाबाद में, मेरठ में और अन्य अनेक क्षेत्रों में जहां भी वो निवास कर रहा है, अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी विरासत को इसी आयोजन के साथ जोड़ करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ उन्हें वहां आयोजित करता है। हम लोगों के पास समय नहीं होता, इच्छा तो होती। मेरे पास इस बार गाजियाबाद से भी और बरेली से भी निमंत्रण आया था, लेकिन महाकुंभ की व्यस्तता के बीच में समय नहीं निकाल पाया। मैं भी प्रयागराज से ही आ रहा हूं। आज पूरे मंत्री परिषद की हमारी बैठक वहां पर थी और वहीं से मैं सीधे इस कार्यक्रम में यहां पर आपके पास आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से जो कार्यक्रम यहां पर पर्वतीय महापरिषद कर रही है, ये केवल एक आयोजन नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी इस महापरिषद के द्वारा होती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ पर्वतीय समाज से जुड़े हुए उन विभूतियों को सम्मानित करने का भी काम किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का इस बार आप लोगों ने यहां पे सम्मान किया। कोश्यारी जी उत्तर प्रदेश में भी काम किए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, राज्यपाल के रूप में भी उनके पास कार्य करने का एक अनुभव है। अपनी सहजता, सरलता के लिए जाने जाते हैं। पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया है। आपने सैनिकों को और उनके शहीद परिवारों को भी सम्मान दिया है, क्योंकि हम लोग अपने विरासत को विस्मृत नहीं कर सकते। उसके दोनों रूप हैं। एक पहलू है जो हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा पहलू है जो हम अपने अमर शहीदों का स्मरण करते हुए महापुरुषों की जयंती के अवसर पर या किसी अन्य विशिष्ट घटना को केंद्र में रख करके उन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी है। आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी 2024 को आज ही के दिन 500 वर्षों का नजारा करते हुए अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुई। यह भी विरासत की ही व्यवस्था, परंपरा है। भगवान राम की विरासत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो पाई। और जो आपकी यात्रा है, आपके कार्यक्रम है, ये लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ती है। लोक गायन, ये सब उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती है। आप लोग इतने उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बन पाया हूं। अन्यथा कुंभ की व्यस्तता में समय निकालना कठिन होता है, कठिन था, लेकिन समय पे हम लोग आ गए। मौसम वहां भी, लखनऊ में भी अनुकूल था, तो हमें आने में कोई समस्या नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के अनेक कार्यक्रमों को आप यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और उसके माध्यम से ध्येय एक ही है और वह है कि भारत को मजबूत करना, भारत की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी प्रवाह के साथ निकलता है, लोक गायन से, लोक परंपरा से, लोक संस्कृति से, लोक गाथाओं से,
लोक कथाओं से, यहीं से निकलता है। ये सभी भारत के ही रूप हैं और उस भारत के उस बृहद रूप को दर्शन हम बृहद भारत के स्तर पर देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार माननीय महाराज जी का। और मैं पर्वतीय समाज और पर्वतीय महापरिषद की ओर से 2 निवेदन आपके चरणों में करना चाहूँगा। 2023 के उत्तरायणी कौतिक में महाराज जी ने कुमाऊनी, जौनसारी 2025 मेले का समापन जिसे संबोधित कर रहे थे सीएम योगी, उन्होंने पहाड़ की संस्कृति विरासत का जिक्र किया। विरासत को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से लगातार पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये हिस्सा एक ही हुआ करता था और कई ऐसी विभूतियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवा दी और पहाड़ के लिए भी उन्होंने अपनी सेवा दी। संगम नगरी प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की और इस बैठक में कई फैसले किए। हालांकि इसी के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो धार्मिक नगरी है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने आज की जो कैबिनेट बैठक है उस पर सवाल खड़ा किया है। कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से कि वहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। तो कैबिनेट में तो आम जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं, ये राजनीतिक कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हुई है वो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शरणार्थियों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है, इसलिए वहाँ पर बैठक किया। और जिस तरीके से एक भव्य कुंभ का आयोजन किया गया 2025 में, वो एक अद्भुत है। जिस तरीके की जनसंख्या बड़े बड़े देशों में नहीं होती है, उतनी बड़ी संख्या में लोग, करोड़ों करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आज वहाँ जो संगम का आयोजन जो हुआ है उसमें सारा समाज एकजुट हो गया है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ा आदमी है, ना छोटा आदमी है, ना कोई उच्च है, ना कोई बैकवर्ड है, ना एससी है। सब कोई एक जगह जाके संगम में डुबकी लगा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं। आज जब ये तरीके का जब काम होते हैं तो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके पेट में मरोड़ होती। कैसे सनातन समाज, हिंदू समाज एकजुट कैसा हो रहा है। पहले ये लोग हिंदू समाज को जातवाद में बांट देते थे और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके खाली मुस्लिम और हिंदुओं को बांट के अपनी सत्ता रोटी सेकते थे। लेकिन आज जो योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज हिंदू वोट बैंक हो गया है। अब पहले जो मुस्लिम वोट बैंक होता था, आज हिंदू वोट बैंक हो गया है। इसके कारण इन जो विपक्षी दल हैं इनके पेट में मरोड़ हो रही, कैसे हिंदू समाज एकजुट हो गया है। ठीक है, जो आज कैबिनेट बैठक हुई उस पर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जो बैठक हो रही है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। आपको क्या लगता है, बैठक करने में क्या दिक्कत है? इससे पहले भी संतों की नगरी में तमाम फैसले होते रहे हैं। देखिए, बैठक करने में कोई दिक्कत नहीं है और योगी जी बहुत दिल से करीब हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, ये मैं मानता हूँ। तो और वो कुंभ के मेले में ज़्यादा जा रहे हैं, वो कोई उसमें बात नहीं है, क्योंकि वो खुद एक सन्यासी पुरुष हैं, इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं। और वो अगर कर भी रहे हैं बैठक तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए अखिलेश को। पर योगी जी को भी ध्यान देना होगा कि जो आप करिए, कुंभ मेला करिए, उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि 2 साल के अंदर 1,72,00,000 बच्चे स्कूल में कम हो गए, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप बताइए, आगरा नकली दवा का फैक्ट्री बन रहा है, 7 साल के अंदर 450 करोड़ का दवा पकड़ा गया, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 7 साल में
70 पेपर लीक हो गई, उसको भी 16 करोड़ लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और 8,861 स्कूल में यूपी में केवल एक टीचर है, उस पर भी ध्यान दीजिए योगी जी। आप बहुत अच्छा काम करें, मैं जानता हूँ कुंभ का काम आपको करना ही है, पर ये सब भी देखना पड़ेगा, ये आम जन की काम है। आप जो बैठक ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप इस मुद्दे में भी ध्यान देंगे। ठीक है, प्रयागराज में बैठक, अखिलेश यादव के निशाने पर योगी, बैठक ही तो थी। नहीं, बैठक कर रहे हैं योगी जी, ठीक है, लेकिन योगी जी जो बोल रहे हैं कि सब वो है, तो वहाँ आग भी लग गई, उसको भी बताना चाहिए कि हाईटेक सिटी बनाए थे, वहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं थी। तो हम तो कहना चाहेंगे ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। केवल आप हवाई बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप सही काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती जो हमारे बड़े भाई अभी गिनाए हैं तमाम कमियाँ। आप तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पे बातें नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई पे बातें नहीं कर रहे हैं। केवल आप कहते हैं संगम नगरी। अगर संगम नगरी में आपने बैठक किया है कैबिनेट की, तो वहाँ से अच्छे विचार आने चाहिए, जनता के हित में विचार आने चाहिए, जनता के जो है जैसे भलाई के लिए काम करिए। आप केवल वहाँ संगम नगरी में कैबिनेट बैठक करके मत दिखाइए कि हम संगम नगरी में बैठक किए हैं। जनहित का काम करिए, जनता आपसे खुश हो, तब जाके हम मानेंगे आप योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि बड़ा हादसा हो गया, वहाँ आग लग गई, उसके बारे में चर्चा ने भी, हादसे तो पहले भी होते रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी रहे हो, टारगेट योगी आदित्यनाथ ही क्यों? देखिए, जब सत्ता से लोग दूर हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें उनको बहुत सताती है। रही बात कैबिनेट की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आज वहाँ अपना कैबिनेट का आयोजन किया तो बहुत अच्छी बात है। हवाई से विपक्ष फैला रहा है, मगर देश विदेशों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो योगी और मोदी जी कितनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, कितना भव्य महाकुंभ जो आप आयोजन कराया है उत्तर प्रदेश सरकार और महंत योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत श्रद्धालु कह रहे हैं कि इतनी श्रद्धा पहले कभी नहीं दिखी जितना अभी दिख रही है। और रही बात कैबिनेट बैठक की, आदरणीय योगी जी कहीं बैठक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं है। तो जो कहीं बैठक कर सकते तो अखिलेश यादव इतना नाराज क्यों हो गया? तो विधानसभा को ध्वस्त कर देना चाहिए, विधानसभा में जो सीटें लगी हैं ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए और सड़क पर बैठ करके होना चाहिए। गांव में जाके कर लेते, क्यों नहीं करते? अयोध्या में भी जाकर के किया इन लोगों ने पिछले साल, उससे लाभ क्या हुआ जनता को? कोई लाभ हुआ? कैबिनेट ने क्या पास किया किसी को पता है? नहीं पता है। आप तो पिकनिक मना रहे हो, वहाँ जा करके खा रहे हो। जल गया वहाँ, 500 से अधिक झोपड़ियाँ जल गई, कितने लोग मर गए होंगे जिसका आंकड़ा बाहर नहीं आया, और आप वो कर रहे हैं, संसद का बना, मतलब विधानसभा चला रहे हैं, कैबिनेट चला रहे हैं। कैबिनेट चलाने के लिए विधानसभा बनाया गया है, सड़क पर विधानसभा नहीं चलती है। गरिमा को मत गिराइए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप साधु संत बने, बहुत अच्छी बात है। रब एक सब बात लोग कह रहे हैं कि आयोजन किया, सरकार ने आयोजन किया। कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर है। अरे कुंभ का आयोजन कोई करता नहीं है। आयोजन लड़के की शादी होती है, ब्याह होती है, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, गौन होता है, ना कि कोई धार्मिक संस्था का आयोजन होता है, मेला नहीं लगता है। वो प्राकृतिक रूप से है, साधु संत उसका आयोजन है, प्रकृति उसका आयोजन है। ये मन से हटा देना चाहिए। मैंने भी देखा अखबारों में, मीडिया में देखा कि लोग कह रहे हैं कितनी अव्यवस्था है, लेकिन उसको छिपाने के लिए ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इनको आस्था में व्यवस्था चाहिए, इनको आस्था में व्यवस्था चाहिए वहाँ पे। अरे आप श्रद्धा करने आए हैं, आप वहाँ स्नान करने आए हैं, अपने पापों को धुलने आए हैं, इनको वहाँ व्यवस्था चाहिए, वहाँ इनको कंबल चाहिए, वहाँ इनको बेड चाहिए। यही इन लोग का रहा है शुरू से ही, ये अपना व्यवस्था। कमरा किसने व्यवस्था किया है? देखिए, वो तो बड़े बड़े पर्यटकों के लिए किया गया, पर्यटक के लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना भैया। पर्यटक जो देश विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। इसमें लोग सवाल खड़ा कर देंगे अगर नहीं। लेकिन सुन लीजिए, 100 रुपये के टेंट सिटी मिल रही है वहाँ पे, और देश और प्रदेश से जितने भी आ रहे हैं श्रद्धालु वो बहुत खुश हैं। राजनीतिक आयोजन गलत है, करोड़ों वर्षों से तो हो ही रहा है ना। राजनीतिक आयोजन होना चाहिए। देखिए, आज तक अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करता, सरकार क्या कह रही है मैं उसकी भी बात नहीं करता। सवाल सिर्फ आपके चैनल पर मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आखिर कैबिनेट की मीटिंग तो भारतीय परंपरा और भारतीय संविधान के अगर शुरू से लेकर के और आज के डेट तक जब जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए विधानसभा बनाई गई है, उसके लिए कैबिनेट का जगह है। अब कैबिनेट को संगम में ले जा करके
क्या विधा अब संगम में संचालित होगी? सरकार जनता के बीच में जा सकती है, वहां फैसले ले सकती है। ये नहीं की तौर नहीं, सरकार देखिए, सरकार जनता के बीच फैसला तो विधानसभा में आप फैसला न करे, वो जनता के अदालत में ही फैसला कर ले, लेकिन ऐसा उसको नहीं करना है। उसको हर चीज में राजनीति करनी है, चाहे वो धर्म का शुरू से ही राजनीति करती आई है और आज भी जारी है। तो धर्म की राजनीति नहीं, कोई ऐसा पार्टी का नाम हिंदुस्तान का बताइए जो धर्म के पीछे। एक मिनट 1988 में राजीव गांधी जी ने ही अयोध्या का ताला खुलाया था, जहां से सारी राजनीति स्टार्ट हुई। और हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं, उनको निर्णय लेना है। और एक मिनट, सैफई में जब नाच हो रहा था और सारे जो है सैफई में जब नाच हो रहा था, सारे हीरो हीरोइनी वहाँ नाच रहे थे और सरकार का पैसा लग रहा था। ये तो बोला धर्म के नाम पर सरकार का पैसा लग रहा है, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई भाई, ऐसा क्यों इतनी नाराजगी अखिलेश? ये विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी के हर काम से, कोई भी अच्छा कार्य होगा सनातन के विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में, ये बोलते ही रहेंगे। इन लोगों को और कोई मुद्दे नहीं मिलता। अरे भाई, वहाँ पे कैबिनेट बैठक किस लिए हो रही है? इतना बड़ा संत समागम हो रहा है, देश विदेश से वहाँ पे 50 करोड़ लोग आ रहे हैं और उनकी व्यवस्था की गई है, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, अपने आप लोग पहुँच रहे। हर संप्रदाय, हर धर्म का, हर जात के लोग हैं और उसके बावजूद इन लोगों को परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन धार्मिक स्थल पर नहीं होना चाहिए, पहले भी होते रहे, इसमें क्या गलत? इसमें कोई गलत नहीं है, वो महंत हैं, वो योगी बाबा हैं, वो नहीं। आप देखिए, आग लगा तुरंत चले गए। आप बात समझिए, आग लगा वो तुरंत चले गए, उनके साथ उनका वो दिल जुड़ा हुआ है, ये हकीकत है, ये एकदम। पर हम लोग नहीं मानते। आप ठीक है, आप बाबा हैं, महंत हैं, आप जाएंगे, पर आप मुख्यमंत्री भी हैं। आप मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में देखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 स्कूल में मात्र 2 कंप्यूटर लगा है, उसको भी आपको देखना होगा। केरल में 10 स्कूल में 10 कंप्यूटर लगा है, उसको भी देखना होगा।